क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम आपका 7 फरवरी के दिन जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके लिए पेपर देखने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के प्रश्नों को देखते हैं और कंप्लीट करते हैं। सॉल्यूशन के साथ मैं आपको बताने वाली हूँ सारे क्वेश्चन। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसके क्वेश्चनों को आंसर करना है। अब चलिए, थोड़ी बहुत लाइन में आपको पढ़कर बता देती हूँ और बता देती हूँ कि इस पैसेज में किसके ऊपर से बात की गई है। तो देखिए, इकोलॉजी टीचेस अस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, योगा गोज अ स्टेप फर्दर एंड टीचेस अस द यूनिटी ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो देखिए, इस पैसेज में बताया गया है कि पारिस्थितिक हमें सभी जीवन के रूपों की परस्पर निर्भरता के ऊपर से निर्भरता सिखाती है और योग एक कदम आगे बढ़कर हमें जीवन रूपों की एकता सिखाता है। इस तरीके से इसमें क्या है, योग के ऊपर से बात की गई है। योग का महत्व बताया है कि हमारे जीवन में कितना है। तो देखिए, इस तरीके से पूरे पैसेज को आपको पढ़ना है। तो चलिए अगले पेज पे देख लेते हैं और क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि क्या है, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमें पूरा पेपर क्या है, सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आधा पैसेज ये यहाँ पर हमें दे रखा है, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, नीचे दिए क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। पैसेज तो आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चनों को चलिए मैं आपको आंसर सहित बता देती हूँ। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, योगा टीचेस अस द डॉट डॉट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, यानी कि योगा हमारे क्या सिखाता है, जिंदगी के बारे में योगा हमें क्या सिखाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, सेकंड वाला आपका राइट आंसर रहेगा यूनिटी, यानी कि एकता। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, राइट अ सिमिलर मीनिंग ऑफ डेमिस। तो इसका जो राइट आंसर, डेमिस का जो सिमिलर मीनिंग है, यानी कि इसका सिमिलर मीनिंग रहेगा, वो जो रहेगा हमारा थर्ड वाला आंसर राइट रहेगा, डेथ। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, एबिलिटी ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स की एबिलिटी कितनी है, उन्होंने प्लांट्स की एबिलिटी को ऑब्जर्व किया था। क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है हमारा, द स्पेक्ट्रम ऑफ वी इंक्लूड्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका थर्ड वाला, एवरी लिविंग थिंग ऑन द अर्थ, यानी जो भी चीजें अर्थ पर है छोटी छोटी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, व्हाट इज द एंटोनेम ऑफ एरोगेंस, यानी कि एरोगेंस का हमें एंटोनेम यहाँ पर बताना है निकी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इसका राइट आंसर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन आपका, विच न्यू पथ हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम फॉर मॉडर्न मैन, यानी कि मॉडर्न मैन के लिए कौन सा न्यू पथ, यानी कि कौन सा नया रास्ता डिस्कवर किया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो फर्स्ट वाला भक्ति योगा रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, मैन हैज कम टू अंडरस्टैंड हिज लिंक विथ डॉट डॉट बेटर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका नेचर, इसमें आ जाएगा। अगला है आपका, इकोलॉजी टीचेस अस द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ट्रू, ट्रू इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है आपका, गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट हैज द सेम मीनिंग एज अ स्टाइल ऑफ यूजिंग वर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका पैरालेंस हो जाएगा। पैरालेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, नेम एनी वन पथ ऑफ योगा, यानी कि एक योगा का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो उसमें है आपका एक भक्ति योगा, भक्ति योगा। तो देखिए, इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन था वो आपका कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपैरिजन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल। अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में क्या आपको एक पैसेज दे रखा है जिसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसमें आपको टाइटल बनाने हैं और नोट्स बनाने हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए, ये है इसका आंसर। तो देखिए, नोट्स इसके हैं, नोट्स ए में आपका पहला आपको पॉइंट इस तरीके से डालना है,
इस तरीके से आपको जो पेपर में कॉपी में लिखना है। तो देखिए पहला ए डालकर नोट्स लिखकर पहले पॉइंट में आपको लिखना है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कोल एंड पेट्रोलियम ओरिजिनली केम टू द अर्थ फ्रॉम द सन। दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका द बल्क ऑफ द प्रेजेंट डे सप्लाईज वाज लेड डाउन सम 200 to 600 मिलियन ईयर्स एगो। अगला है आपका a sufficient amount of dead plant and animal material was covered with mud which prevented complete decomposition। अगला है आपका solidification of sediment lead to rock formation over time। अगला है आपका coal was formed mostly to giant fern like plants। अगला आपका प्रेजेंट डे कंडीशन आर नॉट सुटेबल फॉर कोल फॉर्मेशन। और जो इसका टाइटल है वो है आपका कोल एंड पेट्रोलियम सोर्स ऑफ एनर्जी। तो देखिए इस तरीके से जो इसका दूसरे का आंसर है ये आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। देखिए ये हो गया आपका। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा जो प्रश्न है वो है आपका डिजाइन अ अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। यानी कि आपको ड्रग्स के अगेंस्ट एक पोस्टर डिजाइन करना है। तो चलिए देखते हैं हमारा पोस्टर। देखिए ये आपका ड्रग्स का पोस्टर है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर आपको लिखना से नो टू ड्रग्स फॉरएवर। आपको अच्छे से हेडलाइन बनानी है, थोड़ा सा डार्क पेन से इसकी हेडलाइन बनानी है। सबसे पहले से नो टू ड्रग्स फॉरएवर, स्टार बनाकर लिखना है ड्रग्स में थ्रिल बट दे ओनली किल। अगला जो स्टार 2 स्टार बना के लिखने हैं। अगला है आपका इजी टू गेट इन इम्पॉसिबल टू गेट आउट। फिर आपको एक बॉक्स के अंदर लिखना है ड्रग्स एडिक्शन ब्रिंग्स एंडलेस डिस्ट्रक्शन। देखिए इस तरीके ये यहाँ पर आपको पब्लिश हेल्थ डिपार्टमेंट यानी कि ये पब्लिश हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से पब्लिश किया गया है एमपी गवर्नमेंट्स की तरफ से। तो देखिए इस तरीके से ड्रग्स का पोस्टर आपको बनाना है। पोस्टर एकदम आपको क्लियर बनाना है और देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे इस तरीके से उसे आपको डिजाइन करना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका 8वें का क्वेश्चन है आपका यू आर द मेंबर ऑफ इको क्लब प्रिपेयर अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन योर स्कूल। यानी कि आप क्या है इको क्लब के एक मेंबर है, तो आपको एक नोटिस देना है इंफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट को ट्री प्लांटेशन ड्राइव के लिए अपनी स्कूल में। तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल के लिए स्कूल में एक नोटिस देना है द ट्री प्लांटेशन के लिए। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम आंसर इसका। देखिए यहाँ से है जो इसका ये है आंसर आपका। तो देखिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, उसके अंदर सबसे ऊपर आपको नोटिस लिखना है एंड देन उसके नीचे की लाइन में आपको लिखना है ट्री प्लांटेशन ड्राइव। तो देखिए स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द इको क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। यानी कि यहाँ पर अपनी इको क्लब है जो आपका स्कूल में इको क्लब है वो आपको बताना चाहता है कि वह एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहा है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून। यानी कि आपको वो ओकेजन किस दिन के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है, वो इन्वायरमेंट डे के दिन यानी कि 5 जून के दिन। द प्रोग्राम विल स्टार्ट एट 9 AM फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट द ऑर्गेनाइजर। तो देखिए यहाँ पर आपको प्रोग्राम क्या है जो 9 बजे स्टार्ट होने वाला है, तो और डिटेल के लिए आपको ऑर्गेनाइजर से कांटेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख दीजिए या फिर क्लास में या फिर क्वेश्चन में जो भी नाम दिया जाए तो वो लिख दीजिएगा प्रेजेंट इको क्लब। बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल अपने तरफ से भी बनाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सिर्फ आपको 2-3 बातों का विशेषकर ध्यान देना है कि सबसे पहले नोटिस आपको कैपिटल अक्षर में सबसे ऊपर लिखना है, देन आपको टाइटल लिखना है जिसके भी ऊपर आप नोटिस लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम ट्री प्लांटेशन ड्राइव के ऊपर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सेकंड लाइन में लिख देना है ट्री प्लांटेशन ड्राइव, यानी कि ट्री प्लांटेशन के लिए लिख रहे हैं। प्लस आपको जो इसके कोने में एक तरफ आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। और अगली बात है आपको यहाँ पर अपने जिसके ऊपर भी आप लिख रहे हैं वो लिखना है। तो यहाँ बीच में आप जो कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं, जिसके ऊपर भी मतलब जो भी क्वेश्चन दे रखा हो वो आप यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 2 या 3 लाइन या फिर 4 लाइन, जितना भी आपको याद हो उतना यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये आपका वो वाला इको क्लब
वाला नोटिस तो आपका कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ से आपको मैं सारे इंपॉर्टेंट नोटिस बता रही हूँ, इनको भी आप कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि सारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिस है, इन्हीं में से आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, पहला आपका ब्लड डोनेशन कैंप वाला है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दूसरा है आपका टीचर्स डे सेलिब्रेशन वाला। अगला है आपका डिबेट कंपटीशन इन दिल्ली, तो देखिए इस तरीके से। और ये रहा आपका एन एजुकेशन टूर ऑफ मनाली, तो यहाँ पर आपका एजुकेशन टूर के लिए मनाली के लिए नोटिस है। अगला है आपका स्कूल टूर ऑफ ब्रह्मदेव, कि इस तरीके से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इन्हीं नोटिसों में से एक नोटिस आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, तो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले और इनको कंप्लीट कर ले। ये है आपका क्लीननेस का, इस तरीके से सारे इंपॉर्टेंट नोटिस है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, इनको कंप्लीट कर लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी को। चौथा जो क्वेश्चन है वो है आपका, यू आर अभिषेक सक्सेना रिसाइडिंग एट 54 कॉलोनी इंदौर, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द नाइसेंस caused by लाउड स्पीकर्स इन योर लोकेलिटी। तो यहाँ पर आपको लाउड स्पीकर के लिए एक लेटर लिखना है। आप अभिषेक सक्सेना है, इस तरीके से आपको एक लेटर यहाँ पर लिखना है। और अगला जो है आपका क्वेश्चन है, यू आर निशांत रिसाइडिंग एट 43 अनुपम नगर सिविल लाइन्स जबलपुर MP, योर फ्रेंड हैज पास्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, राइट अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। यानी कि आपका नाम क्या है, निशांत है, आप यहाँ पर 43 अनुपम नगर सिविल लाइन्स जबलपुर में रहते हैं। आपके दोस्त ने फाइनल एग्जाम में अच्छे से टॉप किया है, तो उसको आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है और उसके लिए एक लेटर लिखना है। तो चलिए अब दोनों ही लेटर हम साथ में देख लेते हैं। आपको पहले लाउड स्पीकर का देख लेते हैं, फिर आपको अपने दोस्त की सक्सेस के लिए एक लेटर लिखना है, वो देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ से है जो आपका लेटर स्टार्ट होता है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सब्जेक्ट है आपका, जो भी सब्जेक्ट हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे लाउड स्पीकर के लिए लिख रहे हैं तो वो आएगा, रिस्पेक्टेड सर, आई वांट टू से दैट our board examination is drawing near, there are many people of our area use of loudspeaker till night, early morning is high volume, as a result we are unable to prepare properly for exam and we disturb in our study play on। इस तरीके से आपको जो है लेटर लिखना है। तो अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका देख लीजिए, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए ये उसका अथवा का लेटर हो जाएगा अपने फ्रेंड को अपनी उसके एग्जाम हाई स्कूल के एग्जाम में सक्सेस के लिए। तो देखिए सबसे पहले आपको पता लिखना है, आपको जो भी आपका डियर अर्चना, जो भी आपके दोस्त का नाम हो वो लिखना है। यहाँ पर आपको अच्छे से लेटर लिखना है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। वैसे तो हमारी लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, लेकिन कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए, तो देखिए पहली जो है आपकी मार्कशीट के लिए है, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए। एक बार मैं आपको अच्छे से पढ़कर बता देती हूँ। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कोठरी, सब्जेक्ट होगा आपका एन एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, रिस्पेक्टेड सर, I went to say that I have passed my 11th class in the session 2023-24. I have lost my original copy of mark sheet of class 11th high school. My roll number was 36462. I had passed the examination in first division as a regular student. Unfortunately, I have lost my mark sheet. I request you to kindly issue the duplicate copy of my mark sheet. I have attached the following documents. तो देखिए इस तरीके से जो है आपको पूरा लेटर एप्लीकेशन दे रखी है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, आपको एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दूसरा जो लेटर है आपका मोरल सपोर्ट के ऊपर से है, इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अपने फ्रेंड को मोरल सपोर्ट देना है आपको, उसके एग्जाम जो कि पास आ गए हैं, थोड़ा सा वो नर्वस हो रहा है एग्जाम के लिए कि किस तरह से क्या पेपर आएगा, तो उसके लिए आपको उसको मोरल सपोर्ट देना है, उसके लिए लेटर लिखना है। तो अच्छे से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप।
अगला जो है आपका जो एप्लीकेशन है वो है आपकी पोस्ट मास्टर की कंप्लेन करने के लिए। अपने एरिया के पोस्ट मास्टर की आपको कंप्लेन करनी है, उसके लिए भी है ये। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगली ये आपकी अपने फ्रेंड को एग्जाम में सक्सेस के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए एक लेटर लिखना है। इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ये, इन सभी का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वापस से ये हो गया आपके वापस से लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन। देखिए इस तरीके से सारी एप्लीकेशनों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। एक ही वीडियो में मैंने सारी एप्लीकेशन आपको बता दी है, ताकि आपको कहीं और से कंप्लीट करने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाए एप्लीकेशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन है आपका, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 120 वर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर आपको वुमन एम्पावरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, यानी कि 3 टॉपिक दे रखे। इन तीनों टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको आर्टिकल लिखना है 120 वर्ड्स में। तो चलिए हम देख लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के ऊपर से देख लेते हैं हम आर्टिकल। देखिए ये आपका इंपोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर आर्टिकल है। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट serves as an important link that connect people around the global at various। इस तरीके से जो है आपका दे रखा है पूरा आर्टिकल, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर से भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो देखिए ये रहा आपका ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर से। ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म हीटिंग ऑन अर्थ क्लाइमेट सिस्टम ऑब्जर्व ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, प्राइमरली फॉसिल फ्यूल बर्निंग विच इंक्रीज्ड हीट ट्रैपिंग। यानी कि देखिए इस तरीके से पूरा आर्टिकल दे रखा, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसका भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ इंटर स्कूल डिबेट competition last month, write a report of this event for your school magazine leaving detail like schedule, venue, topic, winners etc। तो यहाँ पर आपको एक नोटिस लिखना है। तो देखिए अच्छे से इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया तो आप अपने तरफ से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए छठा जो क्वेश्चन है वो आपका भर रखा, हाउ डिड यू लाइक लिविंग on the island for 6 months? This is the man who delivers fresh vegetables daily. The traffic rules must be followed. देखिए, place the pen on the table. We were late for the show and we didn't take a taxi. The children plays in the field now. तो देखिए इस तरीके से जो छठा क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हुआ। सातवां जो है वो है आपका डू एज डायरेक्टेड। देखिए पहला जो है आपका, एज सुन एज द बेल रैंग द टीचर लेफ्ट द क्लास। तो चलिए इनका आंसर हम वीडियो में लास्ट में पीडीएफ के माध्यम से आपको बता दूंगी। अभी के लिए आप अच्छे से इनको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। आई बॉट अ टीवी, चेंज इनटू नेगेटिव। दे हैव चेंज द डेट ऑफ मीटिंग, चेंज इनटू द वॉइस में करना है आपको। द वेदर इज सो हॉट आई कांट गो outside, combine with to. I fly kites, change into present continuous tense. Sonali sings a song, change into इंट्रोगेटिव। तो देखिए इस तरीके से जो सातवां क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करना है। आठवां जो क्वेश्चन है वो है आपका एक्सट्रैक्ट। तो देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो देखिए इसमें क्या है, आपको एक्सट्रैक्ट दे रखा है, इसे पढ़ना है और क्वेश्चनों को आंसर करना है। तो देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द एबो एक्सट्रैक्ट, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए हु हैज बीन रिफर्ड एज सी इन द एबो एक्सट्रैक्ट, तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। एंड विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स पिक्चर ऑफ फेस, तो पोर्ट्रेट। अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट हाउ old did the grandfather look in his portrait, तो 100 years। which of the following has not been depicted in the portrait, तो ornament इसका राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरीके से जो आठवां क्वेश्चन था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया। नवा भी इन्हीं में दे रखा है, आपका एक्सट्रैक्ट ही दे रखा है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन को आंसर करना है। देखिए मैंने टिक लगा दिए हैं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी में आपका बी दे रखा है, देखिए इसी में आपका बी दे रखा है, इसका भी आप
अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिनके आंसर नहीं है मैं लास्ट में पीडीएफ में माध्यम से आपको बताने ही वाली हूँ। चलिए, ये तो हो गया आपका नवा क्वेश्चन जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट छाट कर बताया है। अब हम वो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके नोटिस यानी कि एक्सट्रैक्ट पेसेस देख लेते हैं जो 100% चांसेस हैं कि एग्जाम में इन्हीं एक्सट्रैक्टों में से एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के उन्हीं को देख लेते हैं। आंसर सहित बताने वाली हूँ, ये और वो आप कंप्लीट कर लीजिए। इस पूरे वीडियो में आपकी पूरी 11th इंग्लिश कंप्लीट होने वाली है। आप इतना समझ लीजिए, इनडायरेक्टली आपकी पूरी इंग्लिश इसमें कंप्लीट हो जाएगी। आपको अलग से क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें क्या है, हम सारे ही क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, सारी एप्लीकेशनें देख लीजिए या नोटिस देख लीजिए या फिर आप इस तरीके से कुछ एक्सट्रैक्ट देख लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से भरे हुए हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से 100% चांसेस हैं आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो देखिए, इस तरीके से पहला एक्सट्रैक्ट, दूसरा जो है ये रहा आपका तीसरा एक्सट्रैक्ट। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले ताकि कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से सारे को कंप्लीट कर सके। ये देखिए, इस तरीके से योर फादर ऑफ सन, द एड्रेस। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। ये हो गया आपका लास्ट वाला, बर्थ। इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे, आपको अलग से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलिए, इस तरीके से जो एक्सट्रैक्ट थे वो तो हो गए हमारे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा, देखिए इस तरीके से 10वें क्वेश्चन से हमारे सारे ही क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गए आपके 10वां क्वेश्चन। चलिए, अब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ जो कि जिनमें से आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं, एक बार नजर उसमें भी कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाली हूँ। देखिए, यहाँ से आपको टॉप 50 क्वेश्चन में इस पीडीएफ में आपको बताने वाली हूँ। टॉप 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए, एक एक करके देख लेते हैं। थोड़ी सी पीडीएफ आपकी आगे चली गई। देखिए, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चनों का सिलसिला स्टार्ट होता है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप गारंटी के साथ लिख लीजिए इन्हीं क्वेश्चन में से आपका आने वाला है। यहाँ से रॉन्ग आपका बिल्कुल भी पेपर नहीं जाने वाला है। तो चलिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो चलिए, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेते जाइए क्योंकि टाइम कम है और सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट भी आपको करना है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हो गया था आपका, चौथा क्वेश्चन हो गया, ये हो गए आपके 5वां क्वेश्चन, छठा हो गया, 7वां हो गया, 8वां क्वेश्चन, 9वां हो गया आपका, 10वां। सारे ही चैप्टरों में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने छाटे हैं आप सभी के लिए। इसी में से आपका पूरा पेपर आने वाला है, इससे अलग जाने ही नहीं वाला। क्या है, आपकी पूरी इंग्लिश का निचोड़ हमने इस वीडियो में दिया है। इस क्वेश्चन में पूरे चैप्टर का निचोड़ दे दिया है। सारे ही चैप्टरों से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन छाट छाट के मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो देखिए, 23वां हो गया आपका, 24वां हो गया। आप तो सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट कर लो। सॉल्यूशन की जिम्मेदारी भी हमारी, सॉल्यूशन के साथ ही हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप सारे ही क्वेश्चन अच्छे बड़े आसानी से कंप्लीट कर सके। देखिए, 24वां और 25वां इस तरीके से, यहाँ से 26वां, 27वां, 28, 29, ये हो गया आपका 30। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप तो सिर्फ, सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। 35, 36 हो गया आपका, ये हो गया आपका 37 क्वेश्चन, 39, 38 हो गया, ये आपका रह गया था बीच में शायद। ये देखिए, इस तरीके से सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं में से आपको पेपर देखने को मिलने वाला है। सॉल्यूशन के साथ दिया है मैंने आपको, सॉल्यूशन के लिए कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसी में आपको काम हो जाएगा। 49, और ये हो गया आपका 50वां क्वेश्चन, यानी कि कुल पूरे 50 क्वेश्चन इसमें आपको दे रखे हैं इस पीडीएफ में। अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो चलिए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा, देखिए हमने 10वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट किया। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉपर दिख नहीं पाता। ये देखिए, 10वां क्वेश्चन हो गया आपका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये हो गया आपका 11वां प्रश्न,
12वां क्वेश्चन हो गया आपका 12वां, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये हो गया आपका 13वां प्रश्न, ये हो गया आपका 14वां प्रश्न और ये हो गया आपका 15वां प्रश्न। तो चलिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चलिए अब हम पीडीएफ देख लेते हैं। हमारे जो क्वेश्चन पीछे छूट गए, मैंने आपको कहा था कि पीडीएफ के माध्यम से सभी को एक बार और हम देख लेंगे। तो चलिए उस पीडीएफ को देख लेते हैं, ताकि कुछ भी प्रश्न अगर छूट भी गया हो आपका गलती से स्क्रीनशॉट लेने में, तो कंप्लीट हो सके। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गए, ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से। ये हो गया आपका पोस्टर, नोटिस हो गया आपका, एक बार मैंने पहले भी बताया था। एप्लीकेशन होगी आपकी लाउड स्पीकर के लिए। इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन के लिए रिपोर्ट हो गई आपकी। ये हो गया आपका लेटर। इस तरीके से क्या है, आपको ग्लोबल वार्मिंग का हो गया ये आपका। सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर से आपकी आर्टिकल हो गया। ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन, 7वां हो गया, 8वां हो गया, ये हो गया आपका 9वां अ और 9वां बी। तो देखिए इस तरीके से बाकी के क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। तो अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करिएगा। पूरा पेपर मैंने आपको बताया सॉल्यूशन के साथ, ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और एक ही वीडियो में मैंने आपकी पूरी इनडायरेक्टली पूरी इंग्लिश कंप्लीट करा दी है। सारे क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए आपको, एप्लीकेशन बता दी, लेटर बता दिए, प्लस नोटिस भी आपको मैंने बता दिए हैं। तो इनडायरेक्टली आपकी जो पूरी इंग्लिश है वो समझ लीजिए आप एक ही वीडियो कंप्लीट करने से कंप्लीट हो गई। तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा। सारे ही क्वेश्चनों को आंसर सहित मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं